Welcome to the channel of KV Teachers Guild. Students, today in this video we are going to start a new poem of class 3rd English which is little by little. Little by little का क्या मतलब है? थोड़ा थोड़ा करके या फिर धीरे धीरे से, आराम आराम से. तो देखते हैं चैप्टर में ऐसा कौन सा काम है जो बहुत आराम आराम से हो रहा है. उससे पहले लेकिन जो कुछ न्यू वर्ड्स हैं आपके पोएम में जो यूज़ हुए हैं या कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं उनके मीनिंग आपको बताए जाएंगे. और आप देखेंगे कि इस पोएम में काफ़ी सारे वर्ड्स आपके लिए न्यू होंगे, बहुत सारे वर्ड्स आपको सीखने को मिलेंगे. उसके बाद पोएम को रीड करेंगे, पोएम को हिंदी में एक्सप्लेन किया जाएगा आपको. एंड में जो क्वेश्चंस हैं आपके पोएम के उनके आंसर्स भी हम इसी वीडियो में कवर करेंगे. मतलब कि ये चैप्टर, ये पोएम आपकी एनसीईआरटी से इस वीडियो में कंप्लीट हो जाएगी, बिल्कुल सभी चीज़ें. स्टार्ट करते हैं. कोई भी बच्चा नया हो अगर चैनल पर तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि नेक्स्ट टाइम कोई भी वीडियो आपकी क्लास की आती है तो उसको आप मिस ना करें. ओके, वर्ड मीनिंग. फर्स्ट वर्ड है आपका स्लोली. स्लोली मतलब है धीरे से, आराम से. सैंक, सैंक मतलब डूबना. जैसे आपने सिंक सुना होगा ना, सिंक से ही ये सैंक वर्ड बना है. सिंक एंड फ्लोट, सिंक मतलब डूबना, फ्लोट मतलब तैरना. तो सिंक से ही सैंक बना है. सैंक मतलब भी डूबना ही होता है. हिडन मतलब छुपा हुआ. जैसे आप हाइड एंड सीक खेलते हैं, हाइड मतलब छुपना होता है, सीक मतलब ढूंढना, तो हिडन मतलब भी छुपा हुआ. डीप मतलब बहुत गहरा. सिप, सिप करना, पीना. जैसे आप सिप करते हैं वाटर को, मिल्क को, पीना. ग्रू, ग्रू बना है ग्रो से. ग्रो मतलब बड़ा होना. ग्रू मतलब भी होता है ग्रो करना, बढ़ना. ड्यू, ड्यू कहते हैं ओस को. आप सुबह सुबह अगर जाते हैं गार्डन में तो ग्रास के ऊपर आपने देखा होगा छोटी छोटी सी वाटर ड्रॉपलेट्स आपको मिलेगी, पानी की बूंदें मिलेगी, उन्हें ड्यू कहा जाता है, ओस. डाउनवर्ड मतलब नीचे की तरफ. थ्रेड, थ्रेड कहते हैं धागे को. स्प्रैंग, स्प्रैंग करना मतलब उगना. टाइनी, टाइनी मतलब वेरी स्मॉल, बहुत छोटा. शूट कहा जाता है टहनियों को. दो पार्ट होते हैं प्लांट के. एक है रूट, रूट जो नीचे की तरफ जाती है जड़ें, और ऊपर की तरफ जो तना जाता है उसे शूट कहा जाता है. अपीयर, अपीयर होना, दिखाई देना. स्लेंडर, स्लेंडर मतलब बहुत पतला, थिन, महीन. स्प्रेड होना, फैलना. फार एंड वाइड, फार एंड वाइड मतलब दूर दूर तक. माइटी, माइटी मतलब बहुत बड़ा, बहुत विशाल. प्राइड, प्राइड मतलब अभिमान, गर्व, गौरव. तो देखिए जैसा कि मैंने कहा था काफ़ी न्यू वर्ड्स हैं इसमें एक पोएम में, छोटी सी पोएम में. आप एक बार पॉज करके सभी को देख लीजिए. वोकैबुलरी आपकी जितनी अच्छी होगी, वर्ड के मीनिंग जितने ज़्यादा आपको पता होंगे, उतनी अच्छे से पोएम आप समझ पाएंगे. प्राइड मतलब अभिमान, गर्व. जैसे कि आपने, आपके मार्क्स बहुत अच्छा है एग्जाम में, या फिर आपने कोई अच्छा काम किया, मार्क्स ज़रूरी नहीं है, तो आपके जो पेरेंट्स है प्राउड फील करते हैं आप पर, उसे कहते हैं प्राइड. ये हमारा प्राइड है. माइटी बहुत बड़ा. फार एंड वाइड दूर दूर तक. स्प्रेड करना, फैलना. स्लेंडर मतलब पतला, अपीयर होना, दिखाई देना. शूट टहनिया. टाइनी मतलब छोटा. नेक्स्ट इज स्प्रैंग उगना. थ्रेड धागे जैसा. डाउनवर्ड नीचे की तरफ. ड्यू ओस, ओस. ग्रू बड़ा होना. सिप करना, पीना. डीप गहरा. हिडन छुपा हुआ. सैंक डूबना, स्लोली धीरे से. ओके, पॉज करके दोबारा से पढ़ लीजिए. अब हम पोएम स्टार्ट करते हैं. यूनिट 3 लिटिल बाय लिटिल. यूनिट 3 की पोएम है आपकी. पहले पढ़ाई से पहले एक लाइन आपको यहाँ पे दी हुई है. इवन द बिगेस्ट ट्री बिगिन लाइफ एज अ टाइनी सीड. जो एक बहुत बड़ा पेड़ होता है उसकी ज़िंदगी भी एक छोटे से जो सीड है, बीज है, उसी से शुरू होती है. रीड अबाउट हाउ द लिटिल एकॉर्न ग्रू बिग. एक छोटा सा एकॉर्न, छोटा सा बीज कैसे बहुत बड़ा बन गया, वो हम अब इसमें पढ़ेंगे. लिटिल बाय लिटिल. ओके, पहले रीडिंग करते हैं फिर मीनिंग आपको बताया जाएगा. Little by little, an acorn said, as it slowly sank in its mossy bed, I am improving every day, hidden deep in the earth away. Little by little, each day it grew, little by little, it sipped the dew. Okay, लिटिल बाय लिटिल मतलब बहुत धीरे धीरे से. एक अकॉर्न कह रहा है. अकॉर्न हम कहते हैं शाहबलूत, एक पेड़ होता है जिसे ओक कहा जाता है इंग्लिश में. शाहबलूत आपने सुना नहीं होगा, ओक ज़्यादा कॉमन वर्ड है. ओक का जो पेड़ है उसका जो बीज होता है उसको हम बोलते हैं अकॉर्न. ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना आपको, अकॉर्न मतलब आप बीज समझ लीजिए. सो एक अकॉर्न है, एक बीज है, वो कह रहा है कि धीरे धीरे से. क्या करता है धीरे धीरे से, अभी देखेंगे. एज इट स्लोली सैंक इन इट्स मॉसी बेड. मॉसी मतलब होता है दलदल वाला, गीला पानी. जो गीली मिट्टी है उसके अंदर वो सैंक हो रहा है, डूब रहा है धीरे धीरे से. जो ये पेड़ है, जो
पेड़ बनेगा बाद में, एक सीड है जो कि धीरे धीरे से मिट्टी में अंदर जा रहा है, वो कहता है आई एम इम्प्रूविंग एवरी डे, मैं हर दिन इम्प्रूव कर रहा हूँ। इम्प्रूव करना मतलब सुधार करना होता है अपने में, अपने आप में हर रोज़ मैं कुछ सुधार कर रहा हूँ, बड़ा हो रहा हूँ। हिडन डीप इन अर्थ अवे, अभी मैं अर्थ में, धरती में बहुत डीप मतलब बहुत गहराई में छुपा हुआ हूँ। लिटिल बाय लिटिल ईच डे इट ग्रू, धीरे धीरे करके हर दिन वो बड़ा हो रहा है, ग्रो कर रहा है। लिटिल बाय लिटिल इट सिप्ड द ड्यू, और धीरे धीरे करके वो जो ड्यू है, ओस है, उसको सिप कर रहा है, उसको पी रहा है। आप जानते हैं एक जो सीड है उसको बड़ा होने के लिए मिट्टी चाहिए, पानी चाहिए और सूरज की धूप चाहिए। मिट्टी के अंदर वो चला गया है बीज हमारा, पानी वो ओस जो है उससे ले लेता है अपने आप ही। जो अकॉर्न का बीज है वो कहीं बीज गिरा और धीरे धीरे वो कहाँ चला गया, धरती के अंदर चला गया, मतलब अर्थ के नीचे चला गया। अब उसमें से पेड़ बनेगा, वो अर्थ के नीचे है, रोज करके थोड़ा थोड़ा इम्प्रूव कर रहा है, ड्यू पी रहा है ताकि बड़ा हो। ओके, यहाँ तक होपफुली आप सभी को समझ में आ गया होगा। एक छोटा सा बीज है, वो कहता है कि धीरे धीरे करके मैं रोज़ सुधार हो रहा है मुझ में, मैं रोज़ थोड़ा इम्प्रूव कर रहा हूँ, थोड़ा बड़ा हो रहा हूँ। अभी तो मैं धरती में बहुत नीचे हूँ, लेकिन धीरे धीरे मैं बड़ा होऊंगा। हर रोज़ वो ग्रो करता है और अभी वो नीचे छुपा हुआ है, किसमें, मॉसी बेड में, एक गीली ज़मीन के अंदर। डाउनवर्ड इट सेंट आउट अ थ्रेड लाइक रूट, अप इन द एयर sprang a tiny shoot. Day by day and year by year, little by little the leaves appear, and the slender branches sprang far and wide, till the mighty oak is forest's pride. Okay. डाउनवर्ड इट सेंड आउट अ थ्रेड लाइक रूट, ये जो बीज है बड़ा होता है, नीचे की तरफ ये क्या करता है, अपनी थ्रेड जैसी, धागे जैसी रूट को फैला रहा है नीचे की तरफ। डाउनवर्ड मतलब नीचे की तरफ, पेड़ की रूट होती है आप जानते हैं। तो नीचे तो ये जड़ें फैला रहा है और ऊपर ये क्या कर रहा है, अप इन द एयर, हवा में इसके स्प्रैंग फैल रही है अ टाइनी शूट, छोटी छोटी टहनियाँ। टाइनी मतलब छोटी, शूट मतलब टहनियाँ। तो ये जो पेड़ है, जो छोटा सा आपका ये था, ये नीचे धरती में क्या करता है, ऐसे देखिए, अपनी ये बीज ने नीचे अपनी रूट फैलानी शुरू की और ऊपर हवा में स्प्रैंग करना शुरू किया, उगाना शुरू किया छोटी छोटी टहनियों को। ठीक है, धीरे धीरे करके, लिटिल बाय लिटिल, डे बाय डे एंड ईयर बाय ईयर, दिन ऐसे बीतते गए, साल बीतते गए। लिटिल बाय लिटिल द लीव्स अपीयर, और धीरे धीरे करके इसमें पत्तियां भी आने लगी। एंड द स्लेंडर ब्रांचेस, और जो इसकी बहुत स्लेंडर, छोटी पतली पतली सी ब्रांचेस थी, टहनियाँ थी, स्प्रेड फार एंड वाइड, वो दूर दूर तक फैल जाती है। टिल, टिल मतलब जब तक, तब तक फैलती रहती है जब तक कि माइटी ओक ट्री, ये एक बहुत विशाल, बहुत बड़ा ओक का पेड़ नहीं बन जाता। मैंने आपको बताया था अकॉर्न जो है वो ओक का बीज होता है, तो बीज बड़ा होकर अकॉर्न का ही पेड़ बनेगा। इसके ऊपर देखिए और भी अकॉर्न लगे हुए हैं अभी। इस फॉरेस्ट प्राइड, जब तक पूरे जंगल का वो प्राइड नहीं बन जाता, जब तक पूरे जंगल का गौरव नहीं बन जाता कि देखो इस जंगल में सबसे बड़ा पेड़ ये है, तब तक वो फैलता ही रहता है। और वो कैसे बना, एक छोटे से बीज से बना। तो ये कहने चाहती है पोएम कि अगर आप कांस्टेंट एफर्ट करते रहे, लगातार मेहनत करते रहे, कोशिश करते रहे, तो आप भी प्राउड फील करा सकते हैं, आप भी बड़े बन सकते हैं। ये दोबारा से समझा देती हूँ। यहाँ पे हमने देखा था कि बीज अभी गहराई में है नीचे, लेकिन वो कह रहा है कि मैं धीरे धीरे कोशिश कर रहा हूँ, अभी मैं ड्यू पी रहा हूँ, जो छोटी सी भी बूंद मिलती है पानी की भी, उसको भी पी लेता हूँ, धरती में अंदर छिपा हुआ हूँ, लेकिन मैं अपने में सुधार कर रहा हूँ, इम्प्रूव कर रहा हूँ। फिर वो क्या करता है, नीचे अपनी रूट भेजना शुरू करता है, ऊपर शूट भेजना शुरू करता है, टहनियाँ, और धीरे धीरे करके तब तक वो ये करता रहता है, साल महीने दिन निकल जाते हैं, जब तक कि उसकी ब्रांचेस, जो पतली ब्रांचेस थी, वो खूब बड़ी नहीं हो जाती, दूर दूर तक नहीं फैल जाती, और वो एक बड़ा ओक का पेड़ नहीं बन जाता। ओके, लिटिल बाय लिटिल, ये सारा काम धीरे धीरे हुआ, एक दिन में कुछ नहीं होता। चलिए एक बार न्यू वर्ड्स फिर से देख लेते हैं। हिडन मतलब छुपा हुआ, स्लोली मतलब धीरे धीरे, डाउनवर्ड नीचे की तरफ, स्लेंडर बहुत पतला, माइटी बहुत बड़ा, बहुत विशाल, स्लेंडर का ऑपोजिट माइटी हो सकता है। ब्रांचेस मतलब टहनियाँ, प्राइड मतलब गौरव, अभिमान, जिसको देख के आपको प्राउड फील होता हो। इम्प्रूव करना, सुधार करना, सिप करना, पीना, शूट बोलते हैं हम टहनियों को। ओके, चलिए पोएम आपकी कंप्लीट हुई। अब हम आते हैं क्वेश्चन एंड आंसर्स पर। नेम द ट्री दैट अकॉर्न ग्रोज इनटू, अकॉर्न जो है वो बड़ा होके कौन सा पेड़ बनता है, ओक का पेड़ बनता है। तो इसका आंसर आप लिखेंगे द अकॉर्न ग्रोज इनटू एन ओक ट्री।
अकॉर्न जो है वो बड़ा होके एक ओक का पेड़ बनता है। दूसरा क्वेश्चन है व्हाट थिंग्स डज अ सीड नीड टू ग्रो। एक सीड को ग्रो करने के लिए, बड़ा होने के लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए? 3 चीज़ें चाहिए। द सीड नीड्स एयर, हवा, वाटर पानी एंड सॉइल, और सॉइल मिट्टी। ठीक, सॉइल मिट्टी में तो हमारा बीज था ही, वाटर उसने जो ड्यू थी एक एक बूंद उससे लिया, और एयर हवा उसको मिली जाती है मिट्टी के अंदर। ठीक, तो ये 3 चीज़ें एक सीड को ग्रो करने के लिए चाहिए। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट, हाउ मेनी डिस्क्राइबिंग वर्ड्स कैन यू फाइंड इन दिस पोएम। इस पोएम में कितने डिस्क्राइबिंग वर्ड्स हैं? तो पोएम में डिस्क्राइबिंग वर्ड है स्लोली मतलब धीरे धीरे, इम्प्रूव करना बड़ा होना, डीप गहरा, सिप पीना, टाइनी छोटा, स्लेंडर माइटी। ये कुछ वर्ड्स हैं जो डिस्क्राइब करते हैं। स्लेंडर कौन है, पतला कौन है, आपकी जो ब्रांचेस हैं वो है। माइटी कौन है, ओक ट्री है। टाइनी कौन है, छोटा कौन है, आपका पौधा है अभी। सिप सिप कौन कर रहा है, पी कौन रहा है, आपका जो अभी बीज है कौन है। डीप कौन है, गहरी कौन है, जड़ें हैं। इम्प्रूव कौन कर रहा है, बीज। और स्लोली धीरे धीरे कौन बढ़ रहा है, बीज। तो जो चीज़ें किसी को डिस्क्राइब करे, आपको उसके बारे में बताए कि वो कैसा है, क्या कर रहा है, उनको हम डिस्क्राइबिंग वर्ड्स कहते हैं। और ये आपकी पोएम के डिस्क्राइबिंग वर्ड है। कोई भी आप 4 याद कर पाए तो एग्जाम में इनफ होंगे। ठीक, नेक्स्ट, तो ये आपके क्वेश्चन आंसर्स थे। टॉक टाइम, अब बातें करते हैं। लुक एट द 2 पिक्चर्स, दोनों पिक्चर्स को देखिए। फाइंड 4 थिंग्स दैट आर डिफरेंट अबाउट द ट्रीज एंड टॉक अबाउट देम। 2 पेड़ों में क्या अंतर आपको दिखाई दे रहे हैं, पहले ध्यान से देखिए फिर उनको लिखिए। तो पहली पिक्चर में देखिए, ट्री हमें क्या दे रहा है, पेड़ हमें मेडिसिन दे रहा है, जो आपके ये है फ्रूट्स दे रहा है। यहाँ पर आपको दिख रहा है नेस्ट है ना, जिसके ऊपर जिन पे चिड़िया बैठी हुई है। फ्रूट्स दे रहा है, ये बच्चा है जो कि ऑक्सीजन ले रहा है, अच्छी हवा ले रहा है, ताज़ी हवा। यहाँ पे क्या हुआ, हमने पेड़ों की बार्क को काटा, उसको जला रहे हैं, पोल्यूट कर रहे हैं एनवायरनमेंट को। चिड़िया कोई भी इस पे नहीं आना चाह रही, भाग गई है सभी यहाँ से। हमने पेड़ को कट करके रबड़ बनाया, टायर बनाई, है ना। ये चीज़ें पिक्चर 2 में हो रही है। तो लिखेंगे कैसे, अगर आपको लिखना होगा दोनों में डिफरेंसेस। पिक्चर 1 में ट्री गिव्स अस फ्रूट्स लाइक मैंगोज, एप्पल्स एंड गुआवास, पेड़ से आपको फल मिलते हैं। इट ऑल्सो गिव हनी, ये आपको हनी शहद भी देता है। देयर इज नेस्ट वेयर बर्ड्स लिव, घोंसला भी है जिसपे बर्ड्स रह रही है। फर्स्ट पिक्चर में इट गिव्स अस फ्रेश एयर, ये हमें फ्रेश एयर भी दे रहा है। पिक्चर 2 में ह्यूमन बीइंग्स कट द बार्क ऑफ ट्रीज, पेड़ों की बार्क को उन्होंने काट दिया एंड यूज इट फॉर मेकिंग टायर एंड रबर, उससे टायर और रबर बना दिया है। नॉट अ सिंगल बर्ड कम टू सिट ऑन इट्स ब्रांचेस, एक भी बर्ड उसके ब्रांचेस पे बैठने के लिए नहीं आती, हमने देखा उड़ गई है, क्योंकि दे कट बाय ह्यूमन बींग्स, क्योंकि वो ह्यूमन बींग ने ब्रांचेस ही काट दी है। पीपल बर्न द बार्क एंड ब्रांचेस एंड पोल्यूट द एनवायरमेंट, लोग उसकी बार्क को, ब्रांचेस को कट कर रहे हैं, जला रहे हैं और एनवायरमेंट को पोल्यूट कर रहे हैं। तो पेड़ हमें क्या देता है और हम पेड़ को क्या देते हैं, ये देखिए आप। आगे लेट्स राइट, लुक एट द पिक्चर 1, राइट 3 थिंग्स ऑन विच द ट्री गिव्स अस, 3 चीज़ें लिखिए जो पेड़ हमें देता है। और 2 में 3 चीज़ें लिखिए जो आप पेड़ को देते हैं। माफ़ करिएगा, 3 चीज़ें कि आप पेड़ को कैसे हार्म करते हैं, हम तो पेड़ को कुछ दे ही नहीं सकते। खैर, सो पिक्चर 1 में 3-4 चीज़ें आपको बता देते हैं जो पेड़ आपको दे रहा है। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल दे रहा है, फ्रेश ऑक्सीजन दे रहा है, वुड लकड़ी दे रहा है शेल्टर के लिए, एंड मेडिसिन भी दे रहा है, उसमें मेडिसिन की पिक्चर भी बनी हुई है। पिक्चर 2 में हम कैसे हार्म कर रहे हैं, 3 सेंटेंस लिखने हैं। हम प्लांट्स को कट कर रहे हैं, बर्न कर रहे हैं। वी कॉज पोल्यूशन बाय सेटिंग अप इंडस्ट्रीज, इंडस्ट्रीज बना रहे हैं, पोल्यूट कर रहे हैं एनवायरमेंट को। एंड वी कट ट्रीज टू मेक आवर हाउसेस, हम पेड़ों को हाउसेस, टायर्स एंड रबर्स, टायर बना रहे हैं, रबर बना रहे हैं, उसके लिए पेड़ों को हम कट कर रहे हैं, तो हम ऐसे उसको हार्म कर रहे हैं। These words describe parts of trees, write them in given space। ये जो words हैं ये part of trees है, पेड़ के कुछ parts हैं, इनके बारे में आपको स्पेस में लिखना है। स्टेम, स्टेम तने को बोलते हैं। स्टेम क्या करता है, it helps the tree to stand straight, it support the trees लिख सकते हैं आप सिंपल इजी वर्ड में, it support the trees, the tree, ये पेड़ को सपोर्ट करता है सीधा खड़े रहने में। बार्क, बार्क बोलते हैं जो छाल होती है ऊपर की उसको, और उसका क्या काम होता है, इट कवर, इट इज़ आउटर कवरिंग ऑफ द ट्री, ये बाहर की आउटर कवर ऑफ द ट्री, ऑफ ट्रंक एंड ब्रांचेस, आई थिंक ये ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसके ट्रंक, इसके तने की और इसके ब्रांचेस की जो बाहर का कवर है उसको हम कहते हैं बार्क। लीव्स, पत्तियाँ क्या करती है, ये ग्रीन होती है, दे आर ग्रीन एंड दे मेक फूड फॉर प्लांट। आप जानते हैं कि पत्तियां जो है
इसको किचन ऑफ द प्लांट कहा जाता है क्योंकि यहीं पर प्लांट का खाना बनता है फॉर प्लांट। ब्रांचेस क्या करती है? दे कैरी लीव्स, फ्रूट्स एंड फ्लावर्स। पेड़ के ऊपर लीव्स, फल कहाँ लगते हैं, फूल कहाँ लगते हैं, पत्तियाँ कहाँ लगती है? उनकी ब्रांचेस, टहनियों के ऊपर ही लगती है ना। ट्विग्स टहनियों को ही बोलते हैं, छोटी छोटी जो टहनियाँ होती है। तो स्मॉल शूट, छोटी छोटी टहनियाँ। ग्रोइंग फ्रॉम ब्रांच, ग्रोइंग फ्रॉम स्टेम या ब्रांच, स्टेम से या ब्रांच से छोटी छोटी टहनियाँ जो निकलती हैं उनको ट्विग्स कहा जाता है, स्टेम और ब्रांच। रूट जो नीचे की तरफ जाती है ट्री के, पार्ट दैट ग्रोज अंडर द सॉइल, अंडर द अर्थ या फिर अंडर द सॉइल, इनटू द सॉइल। जो ज़मीन के अंदर होता है पार्ट, वो आपका रूट है और ये बहुत काम करती है। सबसे पहले तो वाटर को अब्जॉर्ब करके लीव्स तक पहुंचाती है, न्यूट्रिएंट्स जो हैं बहुत सारे मिनरल्स वगैरह लेती है आपकी सॉइल से। सो रूट का बहुत सारा काम है। शूट क्या कहते हैं? शूट किनको हम कहते हैं? न्यू ब्रांचेस, नई जो ब्रांचेस होती है ऑफ द ट्री उसको शूट कहा जाता है। ओके, तो ये आपके पेड़ के पार्ट्स हैं, पता होना चाहिए आपको किस पार्ट को क्या कहते हैं। कई बार ऐसा भी होता है, एक पिक्चर आपको दे दी जाती है और उसमें कहा जाता है इस पार्ट ऑफ प्लांट का नाम लिखिए। खैर वो जब हम वर्कशीट करेंगे उसमें करेंगे। ऑपोजिट वर्ड्स को मैच करना है आपको। डाउनवर्ड मतलब नीचे की तरफ, अपवर्ड मतलब ऊपर की तरफ, स्लोली मतलब धीरे से, इसका ऑपोजिट होगा फास्ट, जल्दी से। नेक्स्ट है लिटिल मतलब छोटा, इसका ऑपोजिट होगा बड़ा यानी कि बिग, ये रहा लास्ट में। स्लेंडर मतलब बहुत पतला, तो इसका होगा कि मोटा यानी कि फैट, ये रहा। माइटी का वीक, माइटी मतलब होता है बहुत विशाल, तो उसका बिल्कुल कमज़ोर हो जाएगा डे का नाइट। ओके, सो ये है आपके ऑपोजिट वर्ड्स और ये आपकी पोएम होती है फिनिश, ख़त्म। होपफुली पोएम आपको अच्छी समझ में आ गई होगी, वर्ड सारे क्लियर होंगे, क्वेश्चन आंसर्स भी आप समझ गए होंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।